हाय दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज एक नया प्रोडक्ट आप लोग के सामने अनबॉक्सिंग करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे, देखने में भी बॉक्स थोड़ा दिख रहा है बड़ा ही, तो आप लोग का मन में आ रहा होगा कि क्या है। तो चलिए बताते हैं कि ये एक कूलर है। आप लोग कूलर तो जानते ही होंगे कि अभी गर्मी के सीज़न में कूलर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये एक कूलर है और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि किसके लिए है, क्या है, नहीं है। तो कुछ भी होता था कि कोई मेरे दोस्त हमको कुछ गिफ्ट क्या करते थे, खास दोस्त। तो इस बार क्या है ना कि मैं उस खास दोस्त को गिफ्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि ये कूलर है। अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कूलर क्रॉम्पटन का है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, क्रॉम्पटन कंपनी का है। तो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है, नहीं है। तो मैं ये जो रस्सी जो दिया हुआ है नीचे से कट करना, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट है तो काम आ सकता है। क्योंकि ये बहुत ही मजबूत रस्सी का काम होता है, सभी काम में लाया जा सकता है। इस तरह से बिना काटे ही निकल गया। अब टेप दिया है एक रिबन के तरह काट के। इसके बाद अब सेलो टेप निकालते हैं। तो ये मैंने टेप को खोल दिया है और इसे खोलता के हम लोग बाहर निकालते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल पाना मुश्किल है, तो इसके लिए मैं इसको ऐसे तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बॉक्स से निकाल दिया है। अब हाइट भी अच्छा खासा हाइट है। अब लोग इसका डायमेंशन बता देता हूँ। इसका हाइट लगभग 4 फीट करीबन है और ये जो चौड़ाई बोलेंगे ये लगभग 2 फीट है और इसका जो डेप्थ है ये लगभग 1.5 फीट है। तो ये मीडियम से थोड़ा बड़ा, मतलब लार्ज साइज का है और ये एक रूम के लिए थोड़ा बड़ा साइज है। ये एक्चुअली देखा जाए हॉल के लिए ज़्यादा सही है, हॉल या आउटडोर बालकोनी या मतलब थोड़ा सा बिग एरिया के लिए। तो रूम के लिए थोड़ा सा छोटा साइज सही है, 55 या उससे नीचे। तो बड़ा मंगाने का रीज़न ये है कि जो 55 वाला था वो थोड़ा सा महंगा था और ये 75 लीटर का है, 75 लीटर का। तो ये थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था, तो सोचे कि 20 लीटर ज़्यादा तो ज़्यादा देर चलेगा, तो इस वजह से भी हमने ऑर्डर किया। और ये 2 कलर में आता है, मतलब 2 एक ये देख रहे हैं, इसका है ओजोन रॉयल 75 और दूसरा कलर आपको मिलेगा ओजोन 75। 2 टाइप का आपको मिलेगा। तो ये जो क्रॉम्पटन है इसी को मंगाने का रीज़न है कि ये अच्छा कंपनी है और इसका मतलब जो इस नॉइस, ये ज़्यादा नॉइस नहीं करता है, साइलेंटली वर्क करता है अच्छा। मतलब इसमें फिर यहाँ पे आइस दिया हुआ है, आप रख सकते हैं। फिर नीचे व्हील है, हल्का, मतलब ज़्यादा मतलब भारी नहीं है, बहुत हल्का है। एक जन से भी आप इसको उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा है तो 2 जन ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर अकेले से भी चाहें तो आप अकेले से भी उठा सकते हैं, ये उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नीचे व्हील दिया हुआ है। तो ऐसे तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि लाइट नहीं है, किसी तरह से मोबाइल के थ्रू से ये वीडियो
मोबाइल का लाइट जला के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत देर तक वेट किया कि लाइट आ जाए, इसके बाद अच्छा से वीडियो बनाए और चालू करके भी दिखाएं कि कैसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से इतना शायद एक तो है कि थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आप लोग को दिख रहा होगा, और ऊपर से चालू करके नहीं दिखा पाएंगे, बस इसके बारे में बता ही पाएंगे। अगर फिर आगे कभी फुर्सत मिला तो और भी आगे का वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप लोग रूम के लिए लेना चाहेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 55 लीटर या उससे नीचे का लें। और अगर आप लोग हॉल के लिए लेना चाहेंगे तो ये अच्छा, बहुत अच्छा है, 75 लीटर का है। और इसके बाद ये इसमें हनी पेड इसको बोलते हैं, ये हनी पेड दिया हुआ है, साइड से पीछे भी है, तीनों तरफ है। और इसमें फीचर्स है कि ऑटो फिलिंग फीचर्स है। आपको पानी बार बार, वैसे तो इंडिकेटर यहाँ दिया हुआ है, आप इंडिकेटर देख के आप खुद से पानी डाल सकते, लेकिन इसमें ऑटो फिलिंग फीचर्स एक दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छा है कि आप डायरेक्ट पाइप लगा दीजिए और नल से कनेक्ट कर दीजिए और नल ऑन रहेगा। जब जैसे पानी कम होगा तो ऑटोमेटिक फिल होगा, जैसे ही भरेगा ऑटोमेटिक बंद होगा। मतलब पानी डालने का या कुछ चेक करते रहने का कोई टेंशन नहीं है, ऑटो फिलिंग फीचर्स है। फिर इसके बाद इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, मोटर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड अगर ज़्यादा ही लोड हो रहा है मोटर पे तो मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, एक अच्छा फीचर्स है। और फिर ऑटो ड्रेन फंक्शन दिया हुआ है, एवरलास्ट पंप, मतलब इसका जो पंप है वो भी बहुत दिन तक चलेगा। और इसे ये जो इसका मोटर का 10 साल का वारंटी है, तो अच्छा खासा साल दिया हुआ है, तो मोटर का इतना टेंशन आपको नहीं लेना है। अब बाकी चीज़ 1 साल का वारंटी है और मोटर का 10 साल का है। और देखने में भी ये कलर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग ओजोन 75 लेंगे तो ये वाइट और इधर ग्रीन इस कॉम्बिनेशन में आएगा, और ओजोन रॉयल 75 तो ये ब्लैक तो नहीं, डार्क ब्लू बोलेंगे और वाइट, तो ये अच्छा लुक मुझे लगा अच्छा, इस वजह से मैंने इसी कलर को चूज़ किया। अब अगर अभी करंट आता तो आप लोग को चालू करके भी दिखाते, लेकिन नहीं होने की वजह से वो भी नहीं चालू नहीं कर पाएंगे। तो ये प्राइस ये 10,000 करीब पड़ा है, 1 रुपया कम, 10,000 और जो छोटा था उसका 500 ज़्यादा था। तो मेन रीज़न वो भी था कि बड़ा था और कम था, तो सोचे कि इसी को मंगाया जाए। तो अच्छा कंपनी है क्रॉम्पटन। फिर इसके बाद और हेवल्स का क्या क्या तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा, वो सब भी अच्छा कंपनी है, और उसमें से ये भी अच्छा कंपनी है। और अगर आप लोग छोटा रूम के लिए लेना चाहते हैं, स्टूडेंट है, तो छोटा सा भी आता है 3, 4, 5, 6 हज़ार का, वो भी सही है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हॉल में भी काम आए आगे भी, या बड़ा एरिया कवर करे, तो ये बहुत सही है। या इससे जो छोटा 55 लीटर वो भी बहुत सही है, और फिर इससे बड़ा वो तो बहुत मतलब हॉल के लिए तो सही ही है। लाइट की वजह से मैं ज़्यादा मतलब इसको चालू करके नहीं दिखा पाऊँगा। और फिर ये कूलर ही लेने का वजह क्यों रहा, ये भी बात है कि पंखा भी कम बजट में बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना गर्मी बहुत मतलब बढ़ गया है। कुछ सालों के अपेक्षा इस वर्ष गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो और आने वाला साल में भी इस साल जितना गर्मी है, हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल के बाद गर्मी और भी बढ़ने वाली है। तो इसीलिए मुझे लगा कि कूलर बहुत सही होगा। और फिर आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि कूलर से तो ज़्यादा एसी अच्छा है। एसी अच्छा तो है, लेकिन
क्योंकि वो बिजली बहुत खपत उससे होता है। फिर इसके बाद उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 25-30 हज़ार आपको तभी बढ़िया एसी मिलेगा। तो मुझे बीच में पंखा और एसी के बीच में यही कूलर सही लगा कि कूलर से भी आप गर्मी को सही से पार कर सकते हैं। तो यही मेन रीज़न है कि पंखा को ना खरीदते हुए कूलर पे हमने फोकस किया। हाँ, और एक बात है कि एसी और कूलर में आप लोग तो जानते हैं कि डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए और पानी डालिए, पानी के थ्रू से ठंडी हवा मिलती है। और एसी में जो गैस होता है, फिर उसमें एक CFC जो पर्यावरण पे भी, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, तो इतना मैं सही नहीं मानता हूँ एसी को। तो इस वजह से कूलर बहुत सेफ है, वो अच्छा है। पंखा भी बहुत अच्छा है, इससे देखा जाए तो पंखा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पंखा अभी गर्मी जितना मतलब बढ़ने वाला है उस हिसाब से कूलर बहुत सही है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद।